ओके अभी इसके बाद जो है इंटीग्रेशन के जो न्यूमेरिकल्स है वो थोड़े देख लेते हैं। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला था x⁴n वाला बेस्ड, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो अगर आपको याद हो फॉर्मूला x⁴n dx का इंटीग्रेशन क्या होता था कि x⁴n+1 अपॉन n+1, ठीक है, और प्लस c, ठीक है। ये c वाला हिसाब मैं आपको बताता हूँ बाद में, c को प्लस माइनस करते हैं, c को प्लस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं x⁵x dx, ठीक है, यानी x⁵ को हमें इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या था, जो पावर था उसमें +1 कर दो, 5 है तो 5 + 1 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 + c, ठीक है। दूसरा एक लेते हैं x⁵3/2 dx लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, x⁵3/2 + 1, ठीक है, डिवाइड बाय 3/2 + 1, ठीक है, प्लस c। तो 3/2 जो है इसको +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 अपॉन 5/2, ठीक है, प्लस c। ये आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल दूसरा, ठीक है। 1 2 या और एक और लेते हैं 3, ठीक है, ऐसा ही लेते हैं x⁴7 dx। तो ये क्या हो जाएगा, x⁴7 का इंटीग्रेशन जो पावर है उसमें से एक प्लस कर देंगे, x⁴8/8 + c, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस बार पावर थोड़ा अलग अलग टाइप के लेते हैं। एक बार एक नेगेटिव पावर लेके देख लेते हैं, फिर आपका पहले एक नेगेटिव लेके देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो, x⁻² dx, ठीक है, x⁻² dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो भी पावर है तो -2 + 1, ठीक है, और अपॉन -2 + 1। तो इसको क्या सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, x⁻1 अपॉन -1, ठीक है, ये रहा, ठीक है। दूसरा ये एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे लिया x⁻, अपना कितना ले लेते हैं, -5 dx। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल वही कहानी, x⁻−5 + 1 तो -4, ठीक है, x⁻−4 अपॉन -4 प्लस c, ठीक है, ये रहा, ओके। और आगे बढ़ते हैं, इस बार क्या करते हैं, -3/2 ले लेते हैं dx, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, -3/2 है, उसमें से एक और ऐड करना है, तो x⁻−3/2 + 1, ठीक है, डिवाइड बाय -3/2 + 1, ठीक है, प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2 यानी -1.5, ठीक है। अगर एलसीएम लेके करना तो भी कर सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा कितना, x⁻−½ ठीक है, और अपॉन -½ प्लस c, ये रहा, ठीक है। अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो इस -½ में से 2 ऊपर ले लो, यहाँ पे -2 को ऊपर ले लो तो भी आ जाएगा, वही बात है, ठीक है। तो इसमें जितने तरह के हो सकते थे इस फॉर्मूले पे सबसे ज़्यादा मैंने सब मिला जुला करवा दिया। बस में एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे x⁻−1 अगर फॉर्मूला आएगा, x⁻−1 होगा तो इससे नहीं होगा, ठीक है। तो इससे हम नहीं करेंगे, उसका फिर अलग तरीका होता है, ln वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको दूसरे जो मिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है ना वो करवाता हूँ। मतलब इसके बाद जो एक और प्रॉपर्टी में लेता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। कि इंटीग्रेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर एक साथ रहा, मतलब बहुत सारे फंक्शन एक साथ रहेंगे तो किस तरह से करते हैं, ठीक है। सेम डिफरेंशिएशन वाला हिसाब है, देखते हैं अगले पे, ओके। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपका, जो मैंने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि अगर मान लो आपको बहुत सारे फंक्शन एक साथ दिए हुए हैं, 1 2 3 फंक्शन, उसको सबको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में किया था ना कि एक एक करके डिफरेंशिएट करें, उसी तरह से यहाँ पे वही चीज़ होगी कि हम एक एक करके उसको इंटीग्रेट करें। देख लो कैसे, लेट्स से कि हमारे पास एक ऐसा इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो कैसे, लेट्स से कि ये f(x) है, ये आपका g(x) है, और ये मान लो kx है। 3 फंक्शन है आपके, और इस सबको हमें इंटीग्रेट करना है dx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में किया था कि भाई पहले f(x) को इंटीग्रेट करो, ठीक है, dx के रेस्पेक्ट में, फिर क्या करो, gx को इंटीग्रेट करो, ठीक है, फिर किसके, dx के रेस्पेक्ट में, फिर आपका kx को इंटीग्रेट करो dx के रेस्पेक्ट में। कंडीशन ये है कि सारे के सारे एक जैसे फंक्शन होने चाहिए, सारे x के होने चाहिए, तभी आपका इंटीग्रेशन एक साथ हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी है। अब इसके ऊपर बेस से एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट्स से x² प्लस sin x प्लस cos x, ठीक है। तो इस सब का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, पहले x² का इंटीग्रेशन करेंगे, और
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना हो जाएगा, जो पावर है उसमें +1 कर देंगे तो x टू द पावर 3/3 प्लस साइन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos, ठीक है, cos x, और सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है और कॉस का हो जाएगा साइन x, ठीक है, और ये सबका एक साथ सी। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत करना कि आप में सबके अलग अलग, जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे प्लस सी आएगा, इसको करेंगे तो प्लस सी आएगा, इसको प्लस सी आएगा, सबका मिला करके हम एक बार प्लस सी लिख देंगे, ठीक है, ओके। तो अगला लेते हैं एक और एक्स स्क्वायर, सॉरी वापस एक्स स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है, कुछ और लेते हैं, एक्स टू द पावर 3/2, ठीक है, फिर e टू द पावर x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, इधर करते हैं इसका, देखो x टू द पावर 3/2 इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें क्या करेंगे, x टू द पावर 3/2 प्लस 1 यानी कि x टू द पावर 5/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, x टू द पावर 5/2/5/2 प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन सेम वही रहेगा, डिफरेंशिएशन में भी नो चेंज, इंटीग्रेशन में भी नो चेंज, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहेगा। 1/x जो है x टू द पावर -1 है, तो x टू द पावर -1 वाला जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे x टू द पावर n वाला नहीं लगता है, आपका 1/x का अलग से फॉर्मूला है, दैट इज ln x, ठीक है, तो इसका आ जाएगा कितना, ln x, और ये प्लस c एक साथ सबका, ठीक है, ये हुआ। तीसरा और करते हैं इसमें, तो और कौन सा ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से sec x इंटू tan x प्लस e टू द पावर x प्लस cos x इधर dx, ठीक है। देखो नहीं याद हो कोई बात नहीं, इसमें ऐसा याद करना, ये किसका डिफरेंशिएशन था, ये था डिफरेंशिएशन आपका sec x का, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, sec x आएगा, ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं अलग अलग तीनों को, तो इसका कितना आ जाएगा, sec x आ जाएगा प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन कितना, तो sin x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे sin x प्लस c तीनों का एक साथ कर देंगे, ठीक है। और भी इसमें क्वेश्चंस ले सकते हैं, अलग अलग तरह से ले सकते हैं, और ले लो, ठीक है। अभी ना x टू द पावर कुछ ले लेते हैं, x टू द पावर मान लो अपना -½ ले लेते हैं, प्लस आपका फिर x टू द पावर 3 ले लेते हैं, फिर एक और कुछ ऐसा ले लेते हैं, e टू द पावर x ले लेते हैं, जितने हैं फंक्शन अपने इधर उधर करते रहेंगे, ठीक है। x टू द पावर -½ है, x टू द पावर -½ का इंटीग्रेशन, -½ जो प्लस उसमें क्या करेंगे पावर -½ प्लस 1, ठीक है, अपॉन -½ प्लस 1, ठीक है, प्लस x टू द पावर 3 इसका क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4/4 प्लस e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का नो चेंज रहता है, e टू द पावर x का e टू द पावर x रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक बड़ा आधा छोटा तो प्लस हाफ आएगा आंसर, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, x टू द पावर ½ अपॉन ½ प्लस x टू द पावर 4 प्लस 4 प्लस e टू द पावर x प्लस c, ये रहा आपका। इतने सारे एग्जाम्पल मैंने समेशन की प्रॉपर्टी पे करवा दिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में यही मेन है, सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला रहता है, ये जो सबसे पहले x टू द पावर n का क्वेश्चन आता है ना, इस पर ही सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। इसके अलावा सब बाकी सब बेसिक है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था वही चीज़ होता है इसमें भी, ठीक है। डिफरेंशिएशन वाली कहानी प्रॉपर्टी पूरा वही चीज़ है कि जैसे डिफरेंशिएशन में एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन भी एक एक करके इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स हुए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। और जैसे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। आइलेट प्रिंसिपल वगैरह लगाना पड़ता है, तो वो अपने को इतना काम नहीं आता है, ठीक है। मतलब पूरे मैंने 11th 12th के सिलेबस में मैंने कहीं पे ऐसा नहीं देखा है कि इसको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता हो हमारे फिजिक्स में, ठीक है। तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आइलेट प्रिंसिपल पढ़ाने में खुद में क्या बहुत बड़ा वो मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैथ्स वाले जो बच्चे मैथ्स में पढ़ लेंगे, बायो वाले आप लोग इस चीज़ को स्किप कर सकते हो, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कभी, ठीक है। बहुत रेयरली ऐसा देखा गया एक आध क्वेश्चन, तो उसका भी ऑल्टरनेट तरीका होता है सॉल्व करने का। जैसे एक मुझे याद है आपको न्यूक्लियर में कैसा आएगा, तो उसका भी एक ऑल्टरनेट तरीका है सॉल्व करने का, तो इसमें आप परेशान मत हो, ठीक है। उस चीज़ का पूरा एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, उसमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन लिया है 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन है। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x² dx प्लस 2x dx प्लस 1 dx, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा,
3x² है, 3x² का अपने को पता है कि भाई x टू द पावर n है। पहले तो 3 को साइड पे रखेंगे, 3 का कोई काम नहीं है, आपको पता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो क्या करते हैं हम उसको, जो कांस्टेंट उसको बाहर रखते हैं, x² है, उसका पावर क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे और इधर नीचे जितना से आया वो उसको नीचे उतने से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर 2x dx, 2 को साइड पर रखेंगे, x का इंटीग्रेशन ऊपर पावर 1 है, ठीक है, तो x का पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर बढ़ा देंगे 2/2 प्लस 1। अच्छा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये 1 है ना, इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं x टू द पावर 0, ठीक है, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, तो x टू द पावर 0 प्लस 1, ठीक है, अपॉन x टू द पावर 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस x का पावर 1 अपॉन 1, ठीक है। ये जो चीज़ है यहाँ पे आपका x टू द पावर -1 वाला जो अगर फॉर्मूला होता है तो वहाँ पे सिर्फ आपका ये चीज़ नहीं वैलिड होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो फॉर्मूला x टू द पावर n का हर जगह वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे आपका x टू द पावर 0 लग जाएगा, वहाँ पे x टू द पावर 0, तो इसका x टू द पावर 0 प्लस 1, तो यहाँ पे 0 था पावर, हमें पता है कि भाई 0 हो यानी एनीथिंग पावर हो तो उसमें क्या करते हैं +1 कर देते हैं, नीचे वही काम करेंगे 0 प्लस 1 x टू द पावर 1 अपॉन 1, ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा दैट इज x, ठीक है। और बेहतर होगा कि आप उसको ना याद रखना कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, हमारे फिजिक्स में हम इस तरह से लेके चलेंगे कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का इंटीग्रेशन y होगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा। सिंपल, अगर मान लो अगर आपको कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है dt आता है तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट t लिख देना अगर अकेला है तो, ठीक है। फिर अगर कहीं पे ऐसा dy आता है तो इसका आप इंटीग्रेशन y लिख देना, dx आता है तो उसका इंटीग्रेशन आप x लिख देना, ठीक है, आपको बहुत सारा टाइम बचेगा, हर बार आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और मैथ्स है तो भाई मैथ्स में ऐसा कुछ एक्सेप्शन जैसा होता नहीं है, इसको आप सिंपली ऐसे पकड़ के चल सकते हो। ये 1 dx, इसका इंटीग्रेशन x हुआ, ये 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दो, तो ये हो जाएगा x³ प्लस x² प्लस x, ठीक है। चलो, ये हुआ। फिर और हम आगे एग्जांपल्स करते हैं, इसमें और स्पेस है, लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये हम ले लेंगे क्या, से sin x प्लस sec x इंटू tan x प्लस sec² x dx, ठीक है। तो देखो, याद करना ज़रा, ठीक है, sin x किसका डिफरेंशिएशन था, ठीक है, तो sin x डिफरेंशिएशन था cos का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन, यहाँ पे माइनस हम नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, माइनस हमारा इधर लगेगा, माइनस cos x प्लस sec x tan x, तो sec x ये किसका डिफरेंशिएशन था, ये था sec x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, sec x आएगा, ठीक है, प्लस sec² x ये जो था डिफरेंशिएशन है tan x का था, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिसका डिफरेंशिएशन ये था ना, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस यही चीज़ आएगी। ये किसका डिफरेंशिएशन था, तो tan x को डिफरेंशिएट करेंगे sec² x आएगा, तो इसको इंटीग्रेट करें वापस से tan x आएगा। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी अदरवाइज सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला याद है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec² x का tan x, ठीक है, ये सिंपल हुआ। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, लास्ट अपना, फिर इसके बाद थोड़े अलग क्वेश्चन और करेंगे। तो एक ले लेते हैं 3x², ओके, प्लस x प्लस e टू द पावर x, ठीक है, इधर dx। इसका इंटीग्रेशन अब चाहो तो उसको अलग अलग करके भी कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली कर लो। 3x², तो 3 को साइड पर रखो, x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का पावर 2 है तो उसमें +1 कर दो, तो कितना हो जाएगा 3/3, ठीक है, प्लस x का पावर 1 है तो क्या करेंगे, वो एक और पावर बढ़ा देंगे 2/2 प्लस e टू द पावर x का, ना डिफरेंशिएशन में कोई फर्क पड़ेगा ना इंटीग्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है, और इसमें इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन अगर आएंगे, अपने को बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है इसमें। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि C जो बार बार आ रहा है, C के बारे में क्या है, C का क्या हिसाब है, कि C हम लोग बार बार क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो एक बार ये आप लोग नोट कर लो, ठीक है। चलो, मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्या करता हूँ, ये मैं आपको C वाला हिसाब समझा देता हूँ, C क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखो, लेट्स से कि एक फंक्शन है x² प्लस x प्लस 5, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वापस इंटीग्रेट करेंगे तो यही चीज़ आना चाहिए, ठीक है। यही रूल है हमारा, यही कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। तो x² प्लस x प्लस 5 इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले dy/dx। मैं ये बता रहा हूँ कि c हम लोग क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मतलब इंटीग्रेशन लोग c क्यों लगाते हैं, तो ये आपका
अच्छा एक चीज़ और, सब में मैंने c लिखना छूट गया है तो आप c एक बार ऐड कर लेना सब में, ठीक है। और इसका x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है, x का 1 और 5 का 0, ठीक है, ये हुआ, यानी कि इसका जो आंसर आया 2x + 1 आया है, ठीक है। अब मैं इसको वापस से इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करते हैं 2x + 1 dx का, x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो 2x है तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 को साइड पे रखेंगे, x का इंटीग्रेशन x², ठीक है, उसका पावर अपॉन 2 + 1 dx, तो dx आएगा, dx का इंटीग्रेशन अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कितना होता है, x होता है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है क्या आ रहा है, x² + xc आ रहा है, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे हमारा 5 नहीं आया, होता क्या है कि जितने भी कांस्टेंट वाले टर्म होते हैं ना, वो क्या होता है, कैंसिल आउट है, वो 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो जब अगर 0 हो गया तो फिर हमें पता नहीं होगा कि आपने जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे क्या कौन सा कांस्टेंट था, 5 था, 10 था कि 15 था या फिर कुछ और भी था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता है ना, हम इसके क्या करते हैं, सी लिख देते हैं यहाँ पे, इसलिए ये चीज़ कि इसको कि भाई ये नहीं पता हमारा कौन सा कांस्टेंट था, तो उसके जगह पे हम सी लिखते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको फिर अगर जैसे कोई डेटा अगर हो उससे रिलेटेड तो हम सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो तो ये था यहाँ पे, फिर मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद का जो टॉपिक है वो छोटा सा मैं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। डेफिनेट और इनडेफिनेट आपका 2 तरह का इंटीग्रेशन होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इनडेफिनेट में क्या होता है, उसको लिमिट नहीं होती, मतलब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना होता है, उसमें कुछ भी आपका मेंशन नहीं किया जाता है कि कहाँ से यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है। इसमें आपको लिमिट होती है कि भाई आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अभी ये क्या चीज़ है एक बार समझ लो, ठीक है। तो पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन में कैसे होता है, लेट्स से कि एक फंक्शन दिया है fx, ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है fx dx का, और इसमें ऐसा लिमिट दिया है a से b तक का, ठीक है, a से b तक का हमें इंटीग्रेशन करना है। मतलब लेट्स से कि अगर मान लो इसका हमने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, और इंटीग्रेशन जो है हमारा ये आपका क्या बोलते हैं, a से b तक का दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद मान लो कुछ आता है, कैपिटल F आएगा, कैपिटल F A to B आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे, देखो लेट्स से कि इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जैसे मान लो कुछ फंक्शन होता है साइन x होता है, साइन का माइनस कॉस होता है, तो उसको इंटीग्रेट करके कुछ आएगा, लेट्स से कि हम इस फंक्शन को कैपिटल fx लिख लेते हैं। तो ये जो लिमिट हम उसको ऐसा लिखते हैं ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में a to b, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें सॉल्व करते क्या है कि x के बदले फिर अपर लिमिट पुट करेंगे यानी कि b आएगा, फिर माइनस लिख करके x के बदले फिर लोअर लिमिट यानी कि a आएगा। देखो कैसे, f, ठीक है, फिर x के बदले क्या आएगा, अपर लिमिट यानी कि b पुट करेंगे, माइनस फिर f के बदले x के बदले आपका लोअर लिमिट डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं किसी डिफरेंट इंटीग्रेशन में। और इसमें क्या होता है, जो प्लस सी लिखते हैं उन्होंने नहीं लिखते यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे fx प्लस, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे प्लस सी लिखेंगे, ठीक है, फिर माइनस फिर इसका c, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा फाइनली, fb माइनस fa ही बचेगा, ठीक है। तो ये बेसिक आपका है इंटीग्रेशन में किस तरह से करते हैं। लेट्स से कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। लेट्स से कि आपका x² dx है, ठीक है, इसको मैं 3x² dx ले लेता हूँ, तो और इसमें ले लेते हैं 1 से 2 तक हमें इंटीग्रेट करना है इसको। तो x² 3x² dx है, तो इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पता है अपने को पावर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि 3 को साइड पे रखेंगे, ठीक है, x² का इंटीग्रेशन x⁻³ 3 से 3 काट दो, ठीक है, यहाँ से कहाँ से कहाँ 1 से 2 तक, तो ये x³ आया। x³ के फिर क्या करेंगे, क्या बोला आपको कि पहले ऊपर वाला जो वैल्यू है ना x के बदले डालेंगे, फिर 1 लोअर जो नीचे वाला लिमिट है उसमें x की जगह पे डालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो क्या आ जाएगा, x³ है ना, तो x के बदले कितना डालेंगे 2, ठीक है, पावर 3, या फिर x के बदले कितना डालेंगे 1 पावर 3, ठीक है, बस ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का पावर 3 कितना 8, 2 × 2 × 2, ठीक है, 8 आएगा, फिर 1 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका आंसर 7 आएगा। तो ये सिंपल तरीका है आपका समझने का, ये क्या चीज़ है डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है, सब कुछ वही करना होता है, बस उसमें लिमिट डालनी होती है, ठीक है। जब हम मतलब डेरिवेशन वगैरह करेंगे ना तो ये ज़्यादा आएगा यहाँ पे। देखो फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूँ क्या है नहीं है, देख लो। सो जैसे कि एक प्रॉपर्टी इसका होता है कि हम ना इसका जो लिमिट है ना ऊपर नीचे जो है, ये जो टर्म्स, ये जो वैल्यूज़ लिखी होती है उसको लिमिट बोलते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है ना उसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर भेज सकते हैं। उसमें होगा क्या कि जब हम एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा कि उसमें एक माइनस लगा देंगे आगे, ठीक है। देखो मान लो यही एक फंक्शन है fx dx a से b तक, अब इसमें क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस ले लिया, फिर क्या हो जाएगा, इसको आप नीचे लिख सकते हो और इसको ऊपर लिख सकते हो, fx, सॉरी हाँ चलेगा, fx
fx इधर dx, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है, यही आप एक ध्यान रख सकते हो, कई बार आपको काम आएगा। दूसरा एक है और एक प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूँ, ठीक है, जो कि उतना आपको ज़्यादा काम नहीं आएगा, बट ठीक है, एक आध जगह पे एक आध डेरिवेशन में कहीं कहीं दिख जाता है। तो देखो वो क्या है, लेट्स से पहले समझ लेना कहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लेट्स से कि कोई एक ना इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन ऐसा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और मान लो कुछ ऐसा है कि लेट्स से कि समझना इधर, लेट्स से कि मान लो ये एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, और ये ऐसा है। हमें बोला कि 2 से लेकर के 6 तक का वैल्यू बताना है, ठीक है, 2 से लेकर 6 तक का आपको एरिया निकालना है। तो आपको पता है इंटीग्रेशन से हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, देखो तो मान लो 2, ये यहाँ पे 4 है, तो ज़रा ध्यान देना कि यहाँ तक आपको दिख रहा है कि अगर 4 तक ये जो है ना, ये 0 से लेकर के 4 तक जो ग्राफ है आपका स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद कर्व है। तो 0 से लेकर के 4 तक का जो ग्राफ है वो कैसा स्ट्रेट लाइन है, यहाँ तक का फंक्शन अलग होगा, ठीक है, इसके बाद की फंक्शन, इसके बाद का फंक्शन अलग है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट 2 से लेकर के 6 तक हम डायरेक्ट इसमें लिमिट 2 to 6 नहीं लिख सकते, ठीक है, 2 to 6 हम नहीं लिख सकते क्योंकि फंक्शन आपका एक नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 से 4 तक का फंक्शन कैसा, स्ट्रेट लाइन। तो लेट्स से कि मैं इस फंक्शन को एक बार को मतलब ऐसा लिख देता हूँ कि ये जो फंक्शन है इसको मैं fx बोल देता हूँ, ठीक है, और इस फंक्शन को मैं gx बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है मैं इसको कुछ और ले लेते हैं, अपने a b c ले लेते हैं, a b और c, ठीक है। हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, a से लेकर c तक करना है। तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, रीज़न क्यों, क्योंकि ये फंक्शन अलग है, ये अलग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले a से c तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपका b से c तक करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन हम इसका डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम इसको इस तरह से लिखेंगे fx dx, लिमिट कहाँ से कहाँ, a से b तक। तो fx a से b तक ही है, फिर आपका क्या हो जाएगा gx, फिर आपका dx, आपका फिर ये आपका b से c तक, ठीक है। तो b पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, तो b पे हम ब्रेक कर देंगे, फिर इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ थी आपका, ये 2-3 छोटे मोटे प्रॉपर्टीज़ थे डिफरेंट इंटीग्रेशन, और ये इसका एक एग्जांपल है। बस आपको बात आई गेस समझ में आ गई, पहले क्या करना है, पर लिमिट रखेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये चीज़ रहा, और फिर नेक्स्ट पे चलता हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद अपना जो टॉपिक आएगा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में ही, ठीक है। जो चीज़ आपको क्या है, कई बार आपको डेरिवेशन वगैरह करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होगा ना, वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, सी मैं इसमें क्या करता हूँ, एक अपने क्वेश्चन लेते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं क्या है, एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे मैं आपको एक आइडिया दे दूँ, पहले जैसे डिफरेंशिएशन हमने किया था कि क्या होता था, कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है उसको हम क्या करते थे, टी मान लेते थे, फिर टी मान करके फिर उसको इंटीग्रेट करते थे, ठीक है। तो उसी तरह से उसको डिफरेंशिएट करते थे, टी मानते थे, फिर उसको क्या करते थे, डी टी ऊपर जो था उसका टी मान लिया था, फिर नीचे भी हमें डी टी चाहिए होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी पूरा प्रोसीड करते हैं, ठीक है। देखो लेट्स से एक मैं आपको फंक्शन लेता हूँ 2x sin x स्क्वायर, ठीक है, dx। अब ध्यान देना कि हमने साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा है। हमने किसका पढ़ा है, हमने पढ़ा है सिर्फ साइन एक्स का पढ़ा है, ठीक है। तो सिर्फ साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन पता है, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट अगर करना है तो जो अंदर फंक्शन के अंदर जो है ना एक्स स्क्वायर है, साइन के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ मान लेंगे। जैसा जो था पहले था वही कहानी यहाँ पे भी करना है। साइन एक्स स्क्वायर अगर यही डिफरेंशिएशन में होता है क्या करते हैं, उसको कुछ मान लेते हैं। कितना मानेंगे, एक्स स्क्वायर को हम टी मान लेंगे, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको आपने टी माना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ध्यान दो जरा, 2x साइन टी और इधर dx हो जाएगा। अब तो ये और भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे t यहाँ पे dx है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस dx को भी dt के टर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको ना दोनों तरफ से dx से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि t है dt लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, ठीक है। देखो क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, पहले तो इसको लिख दो, लेट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कितना, 2x, ठीक है। तो हमें क्या करना है, dx चाहिए ना, तो dx हम क्या करेंगे, उधर कर देंगे। तो dt अपॉन 2x इक्वल्स टू dx। चलो भाई हमारा dx मिल गया dt के टर्म में, ये काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके बदले यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ मानी है ना उसको यहाँ पे पुट करते जाएंगे। देखो सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, देखो कितना, 2x छोड़ दो, साइन रखेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, आपका t रख देंगे, t माना था ना इसको, और dx को है dt अपॉन 2x लिख सकते थे, ठीक है, dx को लिख देंगे dt अपॉन 2x लिख देंगे, ठीक है। अब देखना जरा कुछ कट रहा है तो 2x कट रहा है, ठीक है, तो 2x काट देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन t dt हो गया। अब ये इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस t लिख दिया, ठीक है, ये रहा आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस कॉस और t के बदले कितना रखेंगे, t के बदले हम लेके आएंगे जो हमने माना था, ये आ जाएगा cos x स्क्वायर, ठीक है, ये रहा। तो ये आपका इसका आंसर है और यहाँ पे हम प्लस c लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है क्या होता है, इंटीग्रेट करने का तरीका तो है, बट इसमें एक चीज़ आप पकड़ना, हमेशा पकड़ना कि उसका जो डेरिवेटिव है ना, जिस फंक्शन को आप मान रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर को t माना, तो उसका ना डेरिवेटिव उसके आजू बाजू होना चाहिए, चाहे मल्टीप्लाई में हो और या तो फिर आपका ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो ना, तो ऊपर नीचे होना चाहिए, तभी आपका वो क्या होगा, सिंप्लीफाई हो सकता है, अदरवाइज फिर नहीं होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये इसका कंडीशन है कि आपका उसका डेरिवेटिव कहीं होना चाहिए उसके आसपास, ठीक है, या तो मल्टीप्लाई में, और कई बार ऐसा होता है कि आपका ln वाला जो फंक्शन बनता है उसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर में रहता है और उसका डेरिवेटिव जो है ना ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव कितना 2x, तो ये आपके होने चाहिए आसपास में, तभी आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो जैसे एक और मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा इसी तरह का, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, साइन वाला ही फंक्शन लेते हैं। तो इस बार क्या करते हैं, देखो यहाँ पे है 2x + 1 और यहाँ पे आ जाएगा कितना साइन, और ये है आपका x स्क्वायर + x + 5, ये आपका dx, ठीक है। अब जरा देखो, साइन है, साइन को हमें इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स स्क्वायर, बट हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को तो पढ़ा ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहली बात बता रहा हूँ शुरू से कि भाई इसको कुछ मान लो, t मान लो, ठीक है। इसको अगर t मानेंगे, अब जरा चेक कर, आपको बोला था कि डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। डेरिवेटिव है क्या, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना 2x, चलो ये बात तो पकड़ में आ रही है। x का डिफरेंशियल कितना 1, ये भी है, यानी, और 5 का कितना 0, यानी कि इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इतना है, तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पकड़ सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लिया कितना t, चलो शुरुआत करते हैं। तो लेट t = इतना, तो x स्क्वायर + x + 5, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अभी क्या चाहिए हमें, dx चाहिए, तो उसको क्या करेंगे, अभी इधर dx है ना, जैसे आप क्या बताया आपको अगला स्टेप कि dx को dt के टर्म में लेके आना है, ठीक है। तो dt अपॉन dx कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x + 1, ठीक है, ये हो गया। अभी dx को इधर क्या कर लेंगे, अभी dx को ऊपर ले लो, इसमें नीचे ले लो, तो ये हो जाएगा dt अपॉन 2x + 1, जैसा सेम मैंने पिछले वाले में किया था, ठीक है। ये रहा आपका dx की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या करेंगे, चलो हमें सारी चीज़ें मिल चुकी है, अब हमारा क्या अगला स्टेप होगा, अब क्या करेंगे, इसके बदले देखो क्या था, अब वैल्यू जो ओरिजिनल थी उसको रख देंगे 2x + 1, ठीक है, साइन, ठीक है, और इसको क्या माना था, x स्क्वायर + x + 5 को t मान लिया था, और dx को क्या माना था, dt अपॉन, सॉरी dx को सब सिंप्लीफाई किया, तो ये कितना है, dt अपॉन 2x + 1 आया है, ठीक है। तो dt अपॉन 2x + 1 आया है, ये हो गया। अब क्या किया, 2x से +1 2x + 1 काट दो, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन t बचेगा, और इधर क्या बचेगा, dt बचेगा। तो साइन t का इंटीग्रेशन कितना, -cos t, ठीक है, और -cos और t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने शुरू में, इतना माना था, x स्क्वायर + x + 5, x स्क्वायर + x + 5, ठीक है, प्लस c, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसको यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट और एग्जांपल करवा रहा हूँ इसमें। तो अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, देखो कैसा, अब आपको ना ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डाल के देता हूँ, ठीक है, देखना कैसे करना है, ठीक है। लेट्स से कि आपका 2x, सॉरी ऐसा लेते हैं, x स्क्वायर + x + 5, ठीक है, और ऊपर ले लेते हैं 2x + 1, ठीक है, इधर क्या लेते हैं, dx ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या बताया था कि ऐसा इंटीग्रेशन देखा नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे हम एक चीज़ पकड़ सकते हैं कि आपका क्या है कि ऊपर नीचे जो है ना डेरिवेटिव सेट है, नीचे वाले जो टर्म है उसका कितना, x स्क्वायर + x + 5 है, उसका डेरिवेटिव चेक करो, ऊपर है क्या, 2x + 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो नीचे वाला टर्म है ना, जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है उसको हम t मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, t मान लेंगे, देखो भाई कैसे। तो अब क्या करना है, लेट t = कितना, x स्क्वायर + x + 5, ठीक है, इसको t मान लिया। अब क्या करेंगे,
डी टी बाई डी एक्स, इसको तो टी मान लिया, ये तो हो जाएगा टी, लेकिन यहाँ डी एक्स है तो ये तो नहीं चलेगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, डी टी का टर्म में लाना पड़ेगा, तो डी टी बाई डी एक्स करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, मैं बार बार सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, सेम टर्म्स ले रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2x + 1, ठीक है, इक्वल्स टू डी एक्स। अब उठा के डाल दो, यहाँ पे है जगह, लिख सकते हैं इधर भी। नाउ क्या करना है, ये जो था ना, देखना इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे वाले को हमने क्या माना, इस पूरे टर्म को t मान लिया, और dx से बदले कितना लिखेंगे, dt अपॉन 2x + 1 ये था, और ऊपर वाला अभी भी बाकी है 2x + 1, ये तो रहा ही अभी। ठीक है, 2x + 1 और इसको t माना था, ये t हुआ, dx को क्या लिखा, dt अपॉन 2x + 1 लिखा। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये 2x + 1 2x + 1 कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो गया ये। अब ये क्या बच रहा है, ऊपर dt है और नीचे क्या है, t है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये ln t का आपका 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये ln t हो जाएगा, और t की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, जो माना था उसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ln x² + x + 5 + c, ये रहा। ठीक है, तो ये आपका ओके, यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मैं।